खामोशी में समृद्धि, अपनी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखने की कला। धन का अदृश्य धागा। नमस्ते मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आपके साथ धन और समृद्धि की एक ऐसी यात्रा पर हूं जहां हम एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जो आपकी वित्तीय सफलता की नींव बन सकता है। यह रहस्य है अपनी धन मनोविज्ञान किसी को मत बताओ। ये केवल पैसों को छिपाने की बात नहीं है, बल्कि ये आपके वित्तीय जीवन के उस अदृश्य धागे को समझने की बात है जो आपके विचारों, भावनाओं, निर्णयों और क्रियाओं से बुना जाता है। यह धागा इतना व्यक्तिगत और शक्तिशाली होता है कि इसे दुनिया की नज़रों से बचाकर रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सोचिए, आपने कभी अपने सबसे गहरे सपनों और सबसे बड़ी उम्मीदों को हर किसी के साथ साझा नहीं किया होगा, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीजें इतनी पवित्र और व्यक्तिगत होती हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। आपकी धन मनोविज्ञान भी वैसी ही है। ये आपके आत्मविश्वास, आपकी रणनीति, आपकी असुरक्षाएं और आपके सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य सबका एक जटिल मिश्रण है। और इसे सुरक्षित रखना, इसे अपने भीतर सहेजना आपकी वित्तीय सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कड़ी मेहनत करना या सही निवेश करना। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी चमक धमक दिखाता है और हर कोई दूसरों के जीवन में झांकने को उत्सुक रहता है, वहां अपनी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखना एक क्रांतिकारी कदम है। ये आपको दूसरों की अपेक्षाओं, ईर्ष्या और अनावश्यक सलाह के बोझ से मुक्त करता है। यह आपको अपनी शर्तों के अपने धन के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाने की स्वतंत्रता देता है। आइए हम इस यात्रा को शुरू करें और जानें कि कैसे अपने धन मनोविज्ञान को गुप्त रखकर आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने मन की शांति और अपनी समृद्धि की राह को भी प्रशस्त कर सकते हैं। ये केवल गोपनीयता की बात नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण, विवेक और एक मजबूत मानसिकता विकसित करने की बात है जो आपको किसी भी वित्तीय तूफान का सामना करने में मदद करेगी। रहस्य और शक्ति। क्यों जरूरी है चुप्पी? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अक्सर अपनी रणनीतियों और योजनाओं के बारे में चुप क्यों रहते हैं? चाहे वो एक बड़ा निवेशक हो, एक उद्यमी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चुपचाप अपनी संपत्ति बनाई हो, उनके पास अक्सर एक सामान्य गुण होता है, गोपनीयता। ईर्ष्या और नकारात्मकता से बचाओ। मान लीजिए आपने एक नया निवेश किया है और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, या आपने अपनी आय का एक नया स्रोत खोजा है। स्वाभाविक रूप से आप उत्साहित होंगे और इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे। लेकिन रुकिए, जब आप अपनी वित्तीय सफलता या अपनी रणनीतियों के बारे में बात करते हैं, तो आप अनजाने में ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे, जबकि कुछ लोग ये सोचेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। ये नकारात्मकता, चाहे वो स्पष्ट हो या निहित, आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है और आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है। याद रखें, हर कोई आपके सपनों के लिए तालियां नहीं बजाएगा। कुछ लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे गिरते हैं। अनावश्यक सलाह और हस्तक्षेप से मुक्ति। जैसे ही आप अपनी वित्तीय स्थिति या अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, लोग तुरंत आपको सलाह देना शुरू कर देंगे। आपको इसमें निवेश करना चाहिए, आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ये जोखिम भरा है, ये बहुत सुरक्षित है। हर किसी के पास एक राय होती है, भले ही उनके पास आपकी वित्तीय लक्ष्यों या आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों की पूरी जानकारी ना हो। ये अनावश्यक सलाह आपको भ्रमित कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को हिला सकती है और आपको अपनी खुद की बनाई रणनीति से भटकाने के लिए मजबूर कर सकती है। आपकी धन मनोविज्ञान आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और जोखिम उठाने की आपकी क्षमता पर आधारित होती है। इसे बाहरी शोर से बचाना महत्वपूर्ण है। शोषण और धोखाधड़ी से सुरक्षा। दुर्भाग्यवश दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की वित्तीय जानकारी का लाभ उठाना चाहते हैं। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करते हैं, तो आप अनजाने में खुद को ऐसे लोगों के लिए एक लक्ष्य बना सकते हैं जो आपसे पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो उधार के रूप में हो जिसे कभी चुकाया ना जाए, या किसी धोखाधड़ी योजना में निवेश के रूप में।
अपनी वित्तीय जानकारी को गोपनीय रखना आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक ढाल है। अपनी योजनाओं को साकार करने की स्वतंत्रता। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तो आप उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव या निर्णय के स्वतंत्र रूप से साकार कर सकते हैं। आप गलतियां कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अपनी रणनीति को बदल सकते हैं। ये सब बिना किसी को ये बताए कि आप क्या कर रहे हैं। ये लचीलापन और गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सबसे कुशल मार्ग खोजने की अनुमति देती है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, बाहरी शोर से दूर। आपकी वित्तीय यात्रा एक मैराथन है, कोई दौड़ नहीं जिसे दूसरों को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया हो। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है अपना ध्यान केंद्रित रखना। तुलना की बीमारी से मुक्ति। सोशल मीडिया और हमारे आसपास की दुनिया में हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। वो व्यक्ति नई कार चला रहा है, उस व्यक्ति ने एक नया घर खरीदा, उस व्यक्ति ने इतनी जल्दी धन कमा लिया। जब आप अपनी वित्तीय मनोविज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप अनजाने में खुद को एक तुलना के जाल में फंसा लेते हैं। आप दूसरों की वित्तीय प्रगति से प्रभावित हो सकते हैं या अपनी प्रगति को कमतर आंक सकते हैं, भले आपकी राह पूरी तरह से अलग हो। अपनी वित्तीय यात्रा को निजी रखने से आप तुलना की इस बीमारी से बचते हैं और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना और उन पर काम करना। जब आपकी वित्तीय मनोविज्ञान गुप्त होती है तो आप अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता से परिभाषित कर सकते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकते हैं, अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों को बिना किसी को प्रभावित किए बना सकते हैं। ये आपको एक स्पष्ट रोड मैप बनाने और उस पर लगातार काम करने की अनुमति देता है। आप अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं और इससे आपको सशक्त महसूस होता है। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। हर किसी की वित्तीय यात्रा में गलतियां होती हैं। ये सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप अपनी गलतियों को गुप्त रखते हैं तो आप उनसे शर्मिंदा हुए बिना सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्या गलत किया या कैसे आपने एक बुरा निवेश किया। ये स्वतंत्रता आपको जोखिम उठाने और प्रयोग करने की अनुमति देती है, ये जानते हुए कि आपके सीखने के अनुभव पूरी तरह से आपके अपने हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। अपनी वित्तीय यात्रा को व्यक्तिगत रूप से नेविगेट करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपने दम पर वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं और सफल होते हैं तो आप अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित करते हैं। ये विश्वास आपकी पूरी जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, आपको अन्य क्षेत्रों में भी अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। खामोशी की शक्ति, एक रणनीतिक लाभ। वित्तीय दुनिया में गोपनीयता केवल एक रक्षात्मक रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल आक्रामक हथियार भी हो सकती है। बातचीत में ऊपरी हाथ। चाहे आप नौकरी के लिए वेतन पर बातचीत कर रहे हों, एक व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर रहे हों या किसी संपत्ति को खरीद रहे हों, आपकी वित्तीय स्थिति को गोपनीय रखना आपको एक रणनीतिक लाभ देता है। जब दूसरा पक्ष आपकी वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं जानता है तो आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं। वे आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकते हैं या आपकी जरूरतों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। कुछ बेहतरीन वित्तीय अवसर तब सामने आते हैं जब आप चुपचाप अवलोकन करते हैं और धैर्य रखते हैं। जब आप हर किसी को अपनी योजनाएं नहीं बता रहे होते हैं तो आप अधिक खुले होते हैं और उन अवसरों को पहचान सकते हैं जिन्हें दूसरे चूक जाते हैं। आप तेजी से कार्य कर सकते हैं और बिना किसी को बताए उनका लाभ उठा सकते हैं। ये आपको एक प्रतिस्पर्धी लाभ देता है। अप्रत्याशित के लिए तैयारी। जीवन अप्रत्याशित है और वित्तीय दुनिया भी ऐसी ही है। अपनी वित्तीय मनोविज्ञान को गुप्त रखकर आप अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बेहतर तरह से तैयार हो सकते हैं। आपके पास एक आपातकालीन निधि हो सकती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या आपके पास एक सुरक्षा जाल हो सकता है जो आपको वित्तीय गिरावट से बचा सकता है। ये आपको मानसिक शांति देता है और आपको किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रखता है। निर्णय लेने में स्पष्टता। जब आप बाहरी प्रभावों से मुक्त होते हैं तो आप अपने वित्तीय निर्णयों को अधिक स्पष्टता से ले सकते हैं। आप भावनाओं या दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित हुए बिना डेटा, तर्क और अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ये आपको बेहतर और अधिक सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। एक मजबूत मानसिकता विकसित करना। आंतरिक समृद्धि। अपनी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखने का मतलब सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर एक मजबूत समृद्ध मानसिकता का निर्माण करना भी है। आत्मनिर्भरता का विकास। जब आप अपनी वित्तीय यात्रा को व्यक्तिगत रूप से संभालते हैं तो आप आत्मनिर्भरता विकसित करते हैं।
आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं कि वे आपको सलाह दें या आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करें। आप अपनी खुद की समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। ये आत्मनिर्भरता आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलती है। कृतज्ञता और संतोष। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को दूसरों से तुलना नहीं करते हैं, तो आप अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। आप अपनी छोटी सफलताओं की सराहना करते हैं और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहते हैं, भले ही वो दूसरों की तुलना में धीमी क्यों ना हो। ये कृतज्ञता और संतोष आपको एक अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। मन की शांति और तनाव से मुक्ति। अपनी वित्तीय जानकारी को गोपनीय रखने से मानसिक शांति मिलती है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या वे आपकी वित्तीय स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। आप तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं, जो दूसरों की राय या अपेक्षाओं से आता है। ये आपको अपनी जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान। सोशल मीडिया पर सावधान रहें। सोशल मीडिया पर अपनी वित्तीय सफलताओं, नई खरीदारी या महंगे अवकाशों का प्रदर्शन करने से बचें। ये दूसरों की ईर्ष्या को आकर्षित करता है और आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में अनावश्यक अटकलों को जन्म देता है। अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति पर नियंत्रण रखें। खर्चों पर नियंत्रण और दिखावे से बचें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचें। अपनी वित्तीय यात्रा को आंतरिक संतोष के लिए डिजाइन करें, ना कि बाहरी प्रदर्शन के लिए। एक साधारण जीवन शैली अपनाना आपकी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें। अपनी वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाते रहें। जितना अधिक आप धन और निवेश के बारे में जानते हैं, उतना ही कम आपको दूसरों की सलाह पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये आपको अपने दम पर सूचित निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। अपनी आय और खर्चों का ट्रैक रखें। अपनी आय, खर्चों और निवेश का एक स्पष्ट रिकॉर्ड रखें। ये आपको अपने वित्तीय स्वास्थ्य को समझने और अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। ये जानकारी आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। यदि कोई व्यक्ति आपकी वित्तीय जानकारी निकालने की कोशिश करता है, तो विनम्रता से अपनी सीमाएं निर्धारित करें। आप कह सकते हैं, मैं अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, या यह एक व्यक्तिगत मामला है। आपको किसी को अपनी निजी जानकारी देने के लिए मजबूर महसूस नहीं करना चाहिए। अपनी वित्तीय सर्कल को परिभाषित करें। विश्वसनीय सलाहकार और सीमाएं। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमने अब तक यह समझा है कि आपकी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखना आपकी वित्तीय यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको अपने वित्तीय जीवन के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वित्तीय गोपनीयता का अर्थ एकांत नहीं है, बल्कि यह विवेकपूर्ण चुनाव करने का अर्थ है कि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किसके साथ साझा करते हैं। इस अध्याय में हम आपके फाइनेंशियल सर्कल को परिभाषित करने के बारे में बात करेंगे। वो लोग जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिनसे आप अपनी वित्तीय जानकारी साझा करते समय स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं। आपका जीवन साथी या साथी। विश्वास की नींव। यदि आप विवाहित हैं या एक गंभीर रिश्ते में हैं जहां आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को साझा करते हैं, तो आपका साथी स्वाभाविक रूप से आपके वित्तीय सर्कल का एक अभिन्न अंग होगा। यह रिश्ता विश्वास और पारदर्शिता की नींव पर टिका होना चाहिए। यहां तक कि इस सबसे करीबी रिश्ते में भी एक दूसरे की वित्तीय आदतों, लक्ष्यों और यहां तक कि अतीत के अनुभवों को समझना महत्वपूर्ण है। आप एक साथ वित्तीय योजनाएं बना सकते हैं, बजट तय कर सकते हैं और निवेश के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना। अपने साथी के साथ ये स्पष्ट करें कि आप दोनों के बीच की वित्तीय चर्चाएं गोपनीय रहेंगी। बाहरी दुनिया के साथ इसे साझा करने से बचें। यदि कोई एक साथी अपनी वित्तीय जानकारी के कुछ पहलुओं को विशेष रूप से निजी रखना चाहता है, तो इस सम्मान का भी पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि यह रिश्ते की समग्र वित्तीय भलाई को नुकसान न पहुंचाए। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है, जहां दोनों एक दूसरे की वित्तीय निजता का सम्मान करते हुए एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण करते हैं। पेशेवर वित्तीय सलाहकार। उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन। एक योग्य और विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार आपके वित्तीय सर्कल का एक महत्वपूर्ण सदस्य हो सकता है। एक प्रभावी सलाहकार आपको निवेश, सेवानिवृत्ति योजना, कर रणनीति और संपत्ति प्रबंधन के बारे में उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उन्हें आपकी वित्तीय स्थिति की पूरी तस्वीर जानने की आवश्यकता होगी, ताकि वे आपको सबसे अच्छी सलाह दे सकें।
सीमाएं निर्धारित करना। एक अच्छे वित्तीय सलाहकार के पास गोपनीयता की एक पेशेवर प्रतिज्ञा होती है। फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सलाहकार के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करें कि आप क्या साझा करने में सहज है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में क्या उम्मीद करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप उनकी योग्यता, उनकी शुल्क संरचना और उनके संदर्भों की जांच करें। याद रखें, आप अपने वित्तीय भविष्य को उनके हाथों में सौंप रहे हैं, इसलिए विश्वास सर्वोपरि है। केवल सलाह के लिए एक पेशेवर की तलाश करें, न कि बाहरी लोगों की राय के लिए। विश्वसनीय अकाउंटेंट टैक्स सलाहकार। विशेषज्ञता और अनुपालन। एक अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार आपके वित्तीय सर्कल का एक और महत्वपूर्ण सदस्य है, खास तौर पर जब टैक्स को मैनेज करने और वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने की बात आती है। उन्हें आपकी आय, खर्चों और संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि आप कर कानूनों का पालन करते हैं और सभी उपलब्ध कटौतियों का लाभ उठाते हैं। सीमाएं निर्धारित करना। जैसे वित्तीय सलाहकार के साथ एक अकाउंटेंट भी पेशेवर नैतिकता और गोपनीयता से बंधा होता है। फिर भी यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ एक स्पष्ट अनुबंध करें और समझें कि वे आपकी जानकारी को कैसे संभालेंगे। उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएं, लेकिन याद रखें कि वे आपकी वित्तीय रणनीतियों को तय करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे आपके वित्तीय डेटा को कुशलता से प्रबंधित करने में आपकी मदद करने वाले हैं। वकील, विरासत की सुरक्षा। एस्टेट प्लानिंग, वसीयत बनाना, ट्रस्ट स्थापित करना और अपनी विरासत की योजना बनाने के लिए आपको वकील से परामर्श करना आवश्यक हो सकता है। इस प्रक्रिया में उन्हें आपकी संपत्ति, देनदारियों और लाभार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी। सीमाएं निर्धारित करना। वकील ग्राहक संबंध गोपनीयता द्वारा संरक्षित है। फिर भी यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपने वकील के साथ अपनी इच्छाओं और चिंताओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। आप क्या साझा करते हैं और आप अपनी विरासत को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहें। निकट परिवार के सदस्य। सावधानी और विवेक। कुछ बहुत ही दुर्लभ और विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि यदि आप किसी वरिष्ठ माता पिता के मामलों का प्रबंधन कर रहे हों या कोई बड़ा संयुक्त पारिवारिक निवेश हो, तो निकट परिवार के सदस्य आपके वित्तीय सर्कल का हिस्सा हो सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करना। यह वह जगह है जहां सबसे अधिक सावधानी और विवेक की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें कि कौन सी जानकारी साझा की जाएगी और क्यों। यह सिर्फ वित्तीय सलाह या गपशप के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह के रिश्तों में अनजाने में भी वित्तीय जानकारी बाहर निकल सकती है, इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतें। यदि संभव हो तो एक पेशेवर सलाहकार को मध्यस्थ के रूप में शामिल करें। आपका वित्तीय सर्कल एक किला, कोई खुला घर नहीं। संक्षेप में, आपका वित्तीय सर्कल उन कुछ चुनिंदा लोगों का एक किला होना चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं और जिन्हें आपके वित्तीय जीवन के कुछ पहलुओं को जानने की आवश्यकता है। यह कोई खुला घर नहीं है जहां हर कोई अंदर झांक सके। इन रिश्तों में भी सीमाएं निर्धारित करना, स्पष्ट रूप से संवाद करना और अपनी गोपनीयता के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। अपनी धन मनोविज्ञान को सुरक्षित रखना आपके लिए एक मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध वित्तीय भविष्य बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। मैंने क्या किया? वित्तीय सफलताओं की कहानियों को निजी रखना। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम अपनी वित्तीय यात्रा में सफल होते हैं, चाहे वह एक बड़ा निवेश हो जो सफल हुआ हो, एक महत्वपूर्ण ऋण चुकाया गया हो या एक नया व्यावसायिक उद्यम जिसने लाभ कमाना शुरू कर दिया हो, तो स्वाभाविक रूप से हमें खुशी और उत्साह महसूस होता है। हम अपनी सफलताओं की कहानियों को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तालियां बटोरना चाहते हैं और शायद दूसरों को प्रेरित भी करना चाहते हैं। लेकिन यही वह पॉइंट है जहां आपकी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखने का सिद्धांत सबसे अधिक प्रासंगिक होता है। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि अपनी फाइनेंशियल सफलताओं को प्राइवेट क्यों रखना चाहिए और बाहरी सत्यापन की आवश्यकता से ऊपर कैसे उठें। ईर्ष्या का अदृश्य बोझ। मान लीजिए आपने एक नया घर खरीदा या आपके पोर्टफोलियो में असाधारण वृद्धि हुई है। जब आप अपनी इस सफलता का पब्लिकली ढिंडोरा पीटते हैं तो आप अनजाने में ईर्ष्या की भावनाओं को आमंत्रित करते हैं। कुछ लोग ईमानदारी से खुश होंगे, लेकिन कई तुलना करेंगे और कुछ के मन में ईर्ष्या पैदा होगी। ये ईर्ष्या आपके ऊपर एक अदृश्य बोझ डाल सकती है, रिश्ते बिगाड़ सकती है और आपके मन की शांति भंग कर सकती है। लोग आपकी सफलताओं को आपके भाग्य या किसी बाहरी कारक से जोड़ेंगे, न कि आपकी कड़ी मेहनत, विवेक या जोखिम उठाने की क्षमता से।
अनावश्यक अपेक्षाएं और दबाव। जब लोग आपकी वित्तीय सफलता के बारे में जान लेते हैं तो उनके मन में आपके प्रति कुछ अपेक्षाएं बनने लगती हैं। वे मान सकते हैं कि आप हमेशा उदार रहेंगे या वे आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेंगे। ये सामाजिक प्रेशर और अपेक्षाएं आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो आपके सर्वोत्तम वित्तीय हितों में नहीं है। आप दूसरों को खुश करने के लिए या अपनी इमेज बनाए रखने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी अपनी वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आपके अगले कदम पर अटकलें और निर्णय। जब लोग आपकी पिछली सफलताओं को जानते हैं तो वे आपके अगले वित्तीय कदमों पर अटकलें लगाना भी शुरू कर देंगे। वे आपको सलाह देंगे या आपके निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। क्या तू पैसे को एक्स में नहीं लगाएगा? क्या तू बड़ी गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए? ये बाहरी शोर आपकी आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है और आपको अपनी बनाई हुई प्लान से भटकने के लिए प्रेरित कर सकता है। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता से ऊपर उठना। हम अक्सर अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं क्योंकि हम सत्यापन, पहचान या प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन सच्चा वित्तीय सशक्तिकरण तब आता है जब आप अपनी आत्ममूल्य और अपनी सफलताओं के लिए बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं होते हैं। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी अपनी संतोष के लिए होनी चाहिए, न कि दूसरों के अनुमोदन के लिए। आंतरिक संतोष। अपनी सफलता को अपने भीतर महसूस करें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि, अपनी कड़ी मेहनत के फल का आनंद लेना, ये आंतरिक संतोष किसी भी बाहरी प्रशंसा से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। आत्मविश्वास का पोषण करना। जब आप अपनी सफलताओं को प्राइवेट रखते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं किए बिना विकसित करते हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या हासिल किया है और यही मायने रखता है। यह आपको अपनी अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बनाता है। अपनी स्ट्रैटेजीज को सुरक्षित रखना। आपकी सफलता अक्सर आपकी अनूठी स्ट्रैटेजीज, आपकी जोखिम सहनशीलता और आपके मार्केट ज्ञान का परिणाम होती है। यदि आप अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटते हैं तो आप अनजाने में अपनी स्ट्रैटेजीज का भी खुलासा कर सकते हैं या दूसरों को उनकी नकल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वित्तीय दुनिया में कुछ स्ट्रैटेजीज व्यक्तिगत होती हैं और हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। अपनी सफलता। धन और रिश्ते, वित्तीय गोपनीयता का प्रबंधन कैसे करें? मेरे प्रिय श्रोताओं, धन एक जटिल विषय है और यह अक्सर हमारे रिश्तों में तनाव या गलतफहमी का कारण बन सकता है। चाहे वे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी हों, पैसे के बारे में बातचीत सूक्ष्म हो सकती है। अपनी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखने का सिद्धांत इन रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में वित्तीय गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाए, खासकर तब जब वे पैसे के लिए आते हैं या अपनी राय देते हैं। परिवार के साथ सीमाएं स्थापित करना। परिवार के सदस्य अक्सर ये मानते हैं कि उन्हें आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानने का अधिकार है या वे आपसे वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं। समान और निष्पक्ष रहें। यदि आप परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं तो एक समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं। किसी एक की मदद करना दूसरों के बीच ईर्ष्या पैदा कर सकता है। यदि आप मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो विनम्रतापूर्वक और दृढ़ता से नहीं कहना सीखें। उधार बनाम उपहार। यदि आप किसी परिवार के सदस्य को पैसा दे रहे हैं तो स्पष्ट करें कि यह उधार है या उपहार। यदि यह उधार है तो वापसी की शर्तों पर सहमत हों। यदि यह उपहार है तो कोई अपेक्षा न रखें। आमतौर पर रिश्ते को बचाने के लिए उपहार देना बेहतर है यदि आप इसे वहन कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा दें, पैसा न दें। यदि कोई परिवार का सदस्य वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है तो उन्हें मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। उन्हें वित्तीय शिक्षा, बजट बनाने या करियर स्किल में सुधार के लिए संसाधनों की पेशकश करें, बजाय कि उन्हें सीधे पैसे दें। अपनी वित्तीय गोपनीयता का सम्मान करने की अपेक्षा करें। अपने परिवार के सदस्यों को विनम्रतापूर्वक ये बताएं कि आपकी वित्तीय स्थिति एक व्यक्तिगत मामला है और आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों के साथ वित्तीय गोपनीयता। दोस्तों के साथ पैसे के बारे में बात करना अक्सर असहज हो सकता है, खासकर यदि आपके वित्तीय स्तर अलग अलग हों। समान अनुभव बनाए रखें। यदि आपके पास भिन्न आय स्तर वाले दोस्त हैं तो उन गतिविधियों का सुझाव दें जो सभी के लिए उचित मूल्य की हों। किसी को भी अपने खर्चों के कारण बाहर महसूस न कराएं। उधार देने से बचें। दोस्तों को पैसा उधार देना अक्सर दोस्ती को खराब कर सकता है। यदि आप उधार देते हैं तो मान लें कि वापस नहीं आएगा और इसे एक उपहार के रूप में देखें। यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते हैं तो विनम्रतापूर्वक मना करें। अपनी लाइफस्टाइल का प्रदर्शन न करें। अपनी वित्तीय सफलता का प्रदर्शन अपने दोस्तों के सामने करने से बचें। इससे ईर्ष्या, नाराजगी और अनावश्यक तुलना हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल को अपनी आय के अनुरूप रखें, लेकिन उसे दिखावे का माध्यम न बनाएं। सामान्य बातचीत बनाए रखें। यदि दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं तो सामान्य बातें करें। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का विवरण न दें। आप कह सकते हैं,
हाँ, अर्थव्यवस्था थोड़ी अनिश्चित है, या मैं अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। सहकर्मियों के साथ वित्तीय गोपनीयता। कार्यस्थल में वेतन, बोनस और निवेश के बारे में बातचीत अक्सर होती है। वेतन चर्चाओं से बचें। अपने सहकर्मियों के साथ अपने वेतन पर चर्चा करना आमतौर पर एक बुरा विचार है। इससे तुलना, ईर्ष्या और संभावित रूप से कार्यस्थल में तनाव हो सकता है। वित्तीय गपशप से दूर रहें। कार्यस्थल में वित्तीय गपशप में शामिल होने से बचें, चाहे वो दूसरों की आय के बारे में हो या अपने स्वयं की निवेश के बारे में। पेशेवर सीमाएं बनाए रखें। अपने वित्तीय स्थिति के बारे में पेशेवर सीमाएं बनाए रखें। आपका काम आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए और न ही आपकी वित्तीय स्थिति को आपके काम को प्रभावित करना चाहिए। नहीं कहने की कला। वित्तीय गोपनीयता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू विनम्रतापूर्वक नहीं कहना सीखना है। दृढ़ और स्पष्ट रहें। यदि कोई आपसे पैसा मांगता है या आपकी वित्तीय जानकारी के बारे में पूछता है तो दृढ़ और स्पष्ट रहें। दुर्भाग्य से मैं अभी इसमें मदद नहीं कर सकता हूं, या मैं अपनी वित्तीय स्थिति पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कोई औचित्य न दें। आपको अपने नहीं को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक विवरण देने से आप और भी सवाल पूछने का अवसर देते हैं। अपने मूल्यों को जानें। अपनी वित्तीय सीमाओं और मूल्यों को जानें। यह जानना कि आपके लिए क्या मायने रखता है आपको उन स्थितियों में नहीं कहने में मदद करेगा जो आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल नहीं खाती हैं। अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता का पोषण करें। आप जितने अधिक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होंगे, दूसरों पर निर्भर रहने की उतनी ही कम आवश्यकता होगी और दूसरों से आपको पैसे मांगने की उतनी ही कम संभावना होगी। यह आपको अपने रिश्तों में अधिक स्वतंत्रता और शांति देगा। रिश्तों में सद्भाव बनाए रखें। मेरे प्रिय श्रोताओं, धन और रिश्तों को संतुलित करना एक कला है। अपनी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखकर आप अपने रिश्तों को अनावश्यक तनाव, ईर्ष्या और गलतफहमी से बचाते हैं। आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां रिश्ते पैसे पर नहीं बल्कि वास्तविक स्नेह, सम्मान और पारस्परिक समझ पर आधारित होते हैं। अपनी वित्तीय गोपनीयता का सम्मान करना और दूसरों से इसका सम्मान करने की अपेक्षा करना आपके रिश्तों में सद्भाव और शांति बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। आपकी विरासत और आपकी शांति वित्तीय गोपनीयता का अंतिम लक्ष्य। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर आ पहुंची है। हमने अपनी धन मनोविज्ञान किसी को न बताओ के महत्व को गहराई से समझा है। ये कैसे आपको ईर्ष्या से, अनावश्यक अधसलाह से मुक्ति दिलाता है, शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपनी वित्तीय यात्रा पर स्वतंत्र रूप से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यह केवल पैसे छिपाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत मानसिकता, आत्मनिर्भरता, कृतज्ञता और मानसिक शांति का निर्माण करने की बात है। इस अंतिम अध्याय में हम वित्तीय गोपनीयता के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी विरासत और आपकी शांति। आपकी विरासत केवल धन से कहीं अधिक है। जब हम विरासत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में संपत्ति, निवेश और बैंक खाते आते हैं, लेकिन आपकी वित्तीय विरासत केवल उन चीजों से कहीं अधिक है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं। ये उन मूल्यों, सिद्धांतों और जीवन के पाठों के बारे में है जो आपने अपने जीवन में सीखे और अपनाए हैं। विवेक और जिम्मेदारी का उदाहरण। अपनी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखकर आप अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के लिए विवेक और जिम्मेदारी का एक पावरफुल उदाहरण स्थापित करते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि वित्तीय सफलता दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शक्ति, समझदारी और दीर्घकालिक योजना के बारे में है। आत्मनिर्भरता का उपहार। आप उन्हें यह भी सिखाते हैं कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है। आप उन्हें यह मैसेज देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय यात्रा का मालिक होना चाहिए और बाहरी राय या अनुमोदन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता का उपहार उन्हें जीवन भर सशक्त करेगा। सफलता की गुप्त कुंजी। आपकी गोपनीयता उन्हें सिखाती है कि सच्ची सफलता अक्सर खामोशी में हासिल की जाती है। कड़ी मेहनत, सावधानीपूर्वक योजना और बाहरी शोर से ध्यान हटाए बिना। आपकी शांति, अंतिम पुरस्कार। मेरे प्रिय श्रोताओं, वित्तीय गोपनीयता का अंतिम और सबसे गहरा लाभ आपकी मानसिक शांति है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां आपको अपने वित्तीय निर्णयों के लिए किसी को औचित्य देने की आवश्यकता नहीं है, जहां आप दूसरों की ईर्ष्या या निर्णय के डर के बिना अपनी वित्तीय सफलताओं का आनंद ले सकते हैं, जहां आप अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और बिना किसी शर्मिंदगी के आगे बढ़ सकते हैं। यह स्वतंत्रता ही शांति है। तनाव और चिंता से मुक्ति। अपनी वित्तीय जानकारी को गुप्त रखने से आप बाहरी दबावों से मुक्त होते हैं जो तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी गति से काम कर सकते हैं। संतोष और कृतज्ञता। जब आप दूसरों से तुलना नहीं करते हैं तो आप अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए अधिक संतुष्ट और कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह आंतरिक संतोष बाहरी धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। आत्मनियंत्रण और सशक्तिकरण। अपनी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखना आत्मनियंत्रण का एक कार्य है। यह आपको अपनी वित्तीय नियति का स्वामी बनाता है। यह सशक्तिकरण की भावना आपके जीवन के हर पहलू में फैलती है। उद्देश्य के साथ जीना।
जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ते हैं, चाहे वो अपने प्रियजनों की सुरक्षा हो, किसी कारण का समर्थन करना हो या एक सृजनात्मक जीवन जीना हो, तो आपकी वित्तीय यात्रा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह उद्देश्य आपको मानसिक शांति देता है, यह जानते हुए कि आपके प्रयास बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध लाइफस्टाइल का निर्माण। अपनी धन मनोविज्ञान को गुप्त रखकर आप एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण करते हैं जो बाहरी दिखावों के बजाय आंतरिक मूल्यों पर आधारित होती है। यह आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है जो अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का उपयोग उन चीजों पर कर सकते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। ये एक शांतिपूर्ण और समृद्ध लाइफस्टाइल का मार्ग है। अपनी शांति में अपनी शक्ति को खोजिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमने अपनी धन मनोविज्ञान को किसी को न बताओ के महत्व पर एक गहरी यात्रा की है। हमने देखा है कि यह केवल धन को छिपाने की बात नहीं है, बल्कि एक सचेत निर्णय है जो आपको ईर्ष्या से, अनावश्यक अधसलाह से मुक्ति दिलाता है, शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपनी वित्तीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देता है। ये एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करता है, आत्मनिर्भरता, कृतज्ञता, मानसिक शांति और उद्देश्य। यह आपको वार्तालाप में एक रणनीतिक लाभ देता है और आपको अप्रत्याशित के लिए तैयार करता है। आज की तेज तरार, अति संबंधित दुनिया में, जहां हर कोई अपने जीवन के हर पहलू को प्रदर्शित करने को उत्सुक है, अपनी वित्तीय गोपनीयता बनाए रखना एक विद्रोही कार्य है। यह एक ऐसा कार्य है जो आपको शोर से अलग करता है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। याद रखें, आपकी धन मनोविज्ञान आपकी सबसे व्यक्तिगत संपत्ति में से एक है। इसे सुरक्षित रखें, इसका पोषण करें, इसे अपनी वित्तीय सफलता के लिए एक गुप्त हथियार के रूप में उपयोग करें। अगली बार जब आप अपनी वित्तीय यात्रा के बारे में उत्साहित महसूस करें, तो उस उत्साह को अपने भीतर महसूस करें। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, लेकिन चुपचाप। अपनी योजनाओं को सावधानी से बनाएं और उन्हें अपने भीतर रखें। अपनी शांति में अपनी शक्ति को खोजिए, अपनी गोपनीयता में अपनी समृद्धि को खोजिए। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी है और ये एक ऐसी कहानी है जिसे आपको दुनिया को हर विवरण में बताने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी शर्तों पर लिखिए और इसे अपनी शर्तों पर जिए। धन्यवाद।